हरे भूल भुलैया में खो गए। जंगल पहले तो एक्साइटिंग लग रहा था, पेड़ों से सनलाइट आ रही थी, अजीब अजीब बर्ड्स की आवाजें। हम एक्सप्लोर कर रहे थे, मैं और मेरा दोस्त, और अंदर जाते गए। फिर हमें रियलाइज हुआ हमें वापस का रास्ता याद नहीं था। ढलते सूरज की लंबी परछाइयां पड़ रही थी। डर ठंडा और तेज हमारे दिलों को जकड़ लिया। हम खो गए थे। हमें साथ रहना है, मेरे दोस्त ने कहा। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। मैंने हाँ में सर हिलाया। डर से मेरा गला रुंध गया था। जंगल जो कभी खूबसूरत था अब खतरनाक लग रहा था। हवा में गीली मिट्टी और अनजान खतरों की गंध भर गई थी। अंधेरा होने से पहले हमें कोई शेल्टर ढूंढना था। हम झाड़ियों से होते हुए आगे बढ़े। पत्तों की हर सरसराहट से हमारी रूह कांप जाती थी। हर परछाई किसी जंगली जानवर जैसी लगती थी। मजबूरी में हमारे पैरों में जान आ गई। हमें रात बिताने के लिए एक सेफ जगह ढूंढनी थी। जैसे जैसे अंधेरा गहराता गया हमारी उम्मीद टूटने लगी। पहली रात हमें सबसे लंबी लगी। ठंडे, भूखे और प्यासे हम एक बड़े पेड़ के नीचे हडल डप हो गए। जंगल की आवाजें डरावनी थीं। पत्तों की हर सरसराहट किसी शिकारी के आने जैसी लगती थी। हम बारी बारी से जागते रहे। डर के मारे नींद नहीं आ रही थी। दिन के उजाले से भी कोई खास रिलीफ नहीं मिला। भूख हमारे पेट को कुतर रही थी। हमने जंगली बेरीज खाए, पता नहीं सेफ थे भी या नहीं, लेकिन मजबूरी में कोई और चारा नहीं था। प्यास और भी ज्यादा बुरी थी। घंटों ढूंढने के बाद हमें एक नाला मिला। पानी मड़ी था, लेकिन जान बचाने वाला था। दिन रातों में बदलते गए। हमने खाने लायक पौधे पहचानना सीख लिया। हमने छोटे जानवरों को ट्रैप करना और उन्हें आग पर भूनना सीख लिया। डर हमारा कांस्टेंट कंपेनियन था। जंगल खतरों से भरा था। सांप, कीड़े मकोड़े और बड़े जानवरों का डर, लेकिन हम सर्वाइव करने की ठान चुके थे। हमारी मुसीबत ने हमारे बीच एक ऐसा बॉन्ड बनाया जो पहले कभी नहीं था। हमने सब कुछ शेयर किया, खाना, पानी, यहाँ तक कि अपने डर भी। हम एक दूसरे का हौसला बढ़ाते रहे, कहानियां सुनाते रहे, बचपन के गाने गाते रहे। एक दिन कुछ अनजाने फल खाने के बाद मैं बीमार पड़ गया। मेरा दोस्त मेरे पास रहा, बिना किसी शिकायत के मेरी देखभाल करता रहा। वो कई दिनों तक एक खास जड़ी बूटी ढूंढता रहा, जिसके बारे में एक बूढ़े गांव वाले ने उसे बताया था। उसने उसे कुचलकर मुझे खिलाया और धीरे धीरे मैं ठीक हो गया। उसकी डेडिकेशन ने मेरी जान बचाई। हमने हर चैलेंज का सामना साथ मिलकर किया। हमारी दोस्ती हमारे अंधेरे में उम्मीद की किरण थी। हमने एक दूसरे पर पूरी तरह डिपेंड करना सीख लिया। इस स्ट्रगल ने हमें पहले से कहीं ज्यादा क्लोज कर दिया। 7वें दिन जब हम लकड़ी इकट्ठा कर रहे थे, हमें एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। दूर से एक कुत्ते के भौंकने की आवाज। उम्मीद हमें बिजली के झटके की तरह दौड़ गई। हम उस आवाज के पीछे भागे। हमारा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। और फिर हमने उसे देखा, पेड़ों के ऊपर धुएं का एक गुब्बार उठ रहा था। नई एनर्जी के साथ हम उसकी तरफ दौड़े। हमारा डर गायब हो गया। हम जंगल से निकलकर एक छोटी सी क्लीयरिंग में पहुंचे और वहां वो था, एक छोटा सा गांव, जंगल के किनारे बसा हुआ। राहत के आंसू हमारे चेहरों पर बह निकले जब गांव वाले हमारी तरफ दौड़े। वे तब से हमारी तलाश कर रहे थे, जब से हम पास के ट्रैकिंग पाथ से भटक गए थे। हम सेफ थे। हम घर पहुंच गए थे। हम जंगल में सर्वाइव कर गए थे। और ऐसा करके हमने एक ऐसी स्ट्रेंथ और बॉन्ड खोज ली थी जिसके बारे में हमें पहले पता